हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है ये ईएमआरएस स्पेशल क्लास है। दोस्तों, ईएमआरएस के अंतर्गत हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट आपका कराना है दोस्तों, तो उसके अंतर्गत यूनिट वन में हमारी एक क्लास आ चुकी है। जो हमने ईएमआरएस वाले में क्लास 2 हमारी रही है। तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत हमने शिक्षण अभिरुचि और अवधारणा के अंतर्गत हमने शिक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य, शिक्षण के प्रकार और शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ और महत्व हमने क्लास करा दी है दोस्तों। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड की 2 क्लासेज आई हैं जो ईएमआरएस स्पेशल हैं, और आज हमारी ये थर्ड क्लास है ईएमआरएस के लिए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, शिक्षण एक पेशा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन। और शिक्षक की भूमिका, यानी शिक्षक एज एक मार्गदर्शक के तौर पे, एक प्रेरक के तौर पे, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पे और एक परामर्शदाता के रूप में किस प्रकार एक टीचर का रोल रहता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों नैतिकता एवं शिक्षक आचार संहिता। ठीक है, नैतिकता और शिक्षक आचार संहिता पर भी चर्चा करेंगे। तो इससे रिलेट हमारे टॉपिक है दोस्तों। साथ ही हम इस पर आधारित एमसीक्यू के माध्यम से भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है। तो शिक्षण केवल ज्ञान का संचार नहीं, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान देता है। तो दोस्तों, जो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है उसमें शिक्षक का विशेष रोल होता है, क्योंकि शिक्षक एक मार्गदर्शक के तौर पर भी कार्य करता है और अपने पेशे को और नैतिकता और अन्य सभी मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, और उसके आधार पर जो है वो विद्यार्थियों के एक सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक पेशे, एक प्रोफेशन के तौर पर भी है जिसमें उच्च नैतिक मूल्यों और उसके उत्तरदायित्व, अनुशासन, इन चीज़ों का जो है मेन रोल रहता है। ठीक है ना? जिसमें शिक्षक जो है उच्च मूल्यों, आदर्शों को रिप्रेजेंट करता है, नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है, अपने उत्तरदायित्व को समझता है और अनुशासन भी उसमें झलकता है। साथ ही जो है मानवता के सिद्धांत जो है इस प्रोफेशन के अंतर्गत निहित होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, शिक्षण एक पेशे के रूप में किस प्रकार से है। तो दोस्तों, बात करें शिक्षण को एक पेशे के रूप में मानने का अर्थ यह है कि शिक्षक केवल नौकरी नहीं करता, बल्कि वह समाज के भविष्य को गढ़ रहा है। यानी कि समाज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें शिक्षक का भी विशेष रोल है, क्योंकि शिक्षक समाज के लिए एक नागरिक तैयार करता है, और एक सभ्य नागरिक तैयार करने में शिक्षक का मेन रोल है। जिस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाती है विद्यालयों में, उसी आधार पर जो है बच्चा आगे को ग्रोथ करता है, और धीरे-धीरे ग्रो करते हुए वो जो है एक समाज का एक अभिन्न अंग, यानी कि एक समाज का नागरिक के तौर पे बन के हमेशा समाज में अपने एक्टिविटीज़ को करता है। तो शिक्षक एक पेशे के कुछ प्रमुख जो गुण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। क्या-क्या होते हैं, इन पर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे तो दोस्तों विशिष्ट ज्ञान एवं प्रशिक्षण। यानी कि एक शिक्षक क्या है, शिक्षक के अंदर एक विशिष्ट ज्ञान भरा रहता है, और एक प्रशिक्षित के तौर पे वो होता है। शिक्षक जो है अपने बच्चों को जो है शिक्षण कार्य करने हेतु पहले खुद एक ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके बाद अपने ज्ञान को जो है बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो शिक्षक को शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और विषय ज्ञान का गहरा अध्ययन होना ज़रूरी है। तो अगर एक शिक्षक बनता है तो उसको सबसे पहले तो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होना ज़रूरी है। मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, शिक्षा शास्त्र की जानकारी भी होनी ज़रूरी है, और विषय ज्ञान का गहरा अध्ययन होना भी ज़रूरी है, यानी कि अपने विषय में एक अच्छी कमांड होनी भी ज़रूरी है।
बात करते हैं दोस्तों नैतिक आचरण की। तो शिक्षक समाज में नैतिकता, आचार और मूल्यों का उदाहरण होता है। यानी कि शिक्षक के अंदर क्या होते हैं, शिक्षक के अंदर के एक नैतिक गुण होना ज़रूरी है और आचार होना चाहिए, उनके मूल्य होने चाहिए, खुद के अपने विचार अच्छे होने चाहिए। समाज को वैचारिक दृष्टिकोण से भी शिक्षक का मेन रोल रहता है। तो एक नैतिक आचरण शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है समाज में। तो ये एक नैतिक आचरण के रूप में भी शिक्षक का एक पेशा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं शिक्षक के। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करें दोस्तों, शिक्षक का दायित्व केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है। यानी कि केवल विद्यालय में पढ़ाया और शिक्षक घर को चले गए, तो यहाँ तक वो सीमित नहीं है। शिक्षक के अंतर्गत क्या-क्या होते हैं, एक शिक्षक के पास समाज में जागरूकता फैलाना भी है। यानी समाज की जो कमियाँ हैं, उनको सुधारना है, अपनी जागरूकता अपनी ओर से फैलाना है। इसके अलावा संस्कारों का प्रसार करना भी ज़रूरी है शिक्षक की ओर से, ठीक है? जो अपने नैतिक संस्कार होते हैं, अपने मोरल वैल्यूज़ होती हैं, अपने क्षेत्र की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी समाज में मदद करना जो है, एक शिक्षक का सामाजिक दायित्व के तौर पर होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षक की क्या-क्या भूमिका है समाज में। सबसे पहली बात करें तो परामर्शदाता के रूप में, यानी कि काउंसलर के रूप में, शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनता है और उन्हें समाधान के लिए सही दिशा देता है। तो परामर्शदाता के तौर पर शिक्षक का मेन रोल है दोस्तों, कि पहले बच्चों की समस्याओं को सुनिए और उसके बाद उनके समाधान और सही दिशा उनको देना है। ये वह भावनात्मक, शैक्षणिक और सामाजिक सहायता प्रदान करता है। एक शिक्षक क्या करते हैं दोस्तों, शिक्षक अपना भावनात्मक रूप से बच्चों से जुड़े होते हैं और इसके अलावा शैक्षणिक कार्य तो है ही शिक्षक का। इसके अलावा सामाजिक सहायता प्रदान करना भी शिक्षक का मेन रोल होता है दोस्तों, ठीक है? अब तो परामर्शदाता के रूप में भी शिक्षक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक नेतृत्व करता है, इनके लीडर के तौर पे टीचर का क्या रोल है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करता है और अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का कार्य करता है। तो एक टीचर का कार्य क्या है कि वो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उनके अंदर अनुशासन डेवलप करते हैं, आत्मविश्वास लाते हैं, विकसित करते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लाते हैं। इसके अलावा वह समूह कार्यों में नेतृत्व की क्षमता को की भावना भी जगाती हैं, ठीक है ना? तो ये नेतृत्व की भावना का विकास करना भी शिक्षक का सामाजिक कर्तव्य होता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों शिक्षक एक मार्गदर्शक के तौर पर, यानी कि गाइड के तौर पर, तो शिक्षक का मेन रोल है ही। शिक्षक विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में दिशा देते हैं और जिससे वे अपनी जीवन लक्ष्य निर्धारित कर सकें। तो किसी भी बच्चे को जो है उसको उसके जीवन लक्ष्य को निर्धारित करने में भी शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शिक्षक का क्या-क्या रोल है दोस्तों, शिक्षक की क्या-क्या भूमिकाएं हैं। सबसे पहले शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, यानी कि लीडर के तौर पर भी कार्य करते हैं। इसके अलावा एक गाइड के तौर पर, यानी कि मार्गदर्शक के तौर पर भी शिक्षक कार्य को करते हैं। तो इस तरीके से एक शिक्षक जो है समाज के लिए एक बहुत अभिन्न अंग के तौर पर कार्य करते हैं और जिस समाज में अच्छे शिक्षक हों तो वो समाज जो है वैसे ही डेवलपमेंट कर लेता है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षण नैतिकता पर, यानी टीचिंग एथिक्स पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो टीचिंग एथिक्स की अगर बात करें तो एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। शिक्षक को एक सत्यनिष्ठा, समानता, निष्पक्षता, ठीक है, और प्रेम के सिद्धांतों को पालन करने वाला होना चाहिए। यानी कि शिक्षक के अंतर्गत क्या होनी चाहिए, सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, निष्पक्षता का भाव होना चाहिए दोस्तों। शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, निष्पक्ष, यानी कि बच्चों के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रेम का सिद्धांत, ठीक है, जो प्रेम का सिद्धांत है उसके माध्यम से जो है कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, उस सिद्धांत को पालन करने की जो है एक शिक्षक के अंतर्गत गुण होना चाहिए। यानी कि शिक्षक के अंतर ये गुण होना ही चाहिए, होता ही है दोस्तों, ठीक है। शिक्षण नैतिकता निम्न बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी कि नैतिकता किन किन बिंदुओं को इफेक्ट करती है, बात करते हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों विद्यार्थी के प्रति सम्मान और सहानुभूति। शिक्षक के जो नैतिक गुण है वो क्या है,
वो विद्यार्थी के प्रति सम्मान और सहानुभूति जो है डेवलप करने का कार्य करते हैं शिक्षक, ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त व्यवहार, ठीक है। दूसरा ये होता है, यानी कि एक शिक्षक के अंदर क्या है कि व्यक्तिगत व्यवहार करने की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक, पक्षपात नहीं होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति के भावनाओं को समझना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने के गुण होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें समाज और राष्ट्र के हित में कार्य करने की जो है नैतिकता, ये गुण होना चाहिए एक टीचर के अंदर। साथ ही दोस्तों गोपनीयता और पेशेवर मर्यादा का पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो गोपनीयता और अपनी गोपनीयता भी बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही पेशेवर मर्यादा का पालन करना, यानी कि अपने कार्य और अपने जो कर्तव्य हैं उनको जो है अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि पेशेवर मर्यादा का पालन करने की क्षमता भी एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण आचार संहिता, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट कैसे होगा दोस्तों? शिक्षक के व्यवहार और दायित्व को नियंत्रित करने वाले नियम, जो शिक्षक के व्यवहार और दायित्व को नियंत्रित करने वाले नियम हैं, शिक्षण आचार संहिता इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये व्यवहार और दायित्व को नियंत्रित करने वाला जो नियम होता है उसको कहते हैं शिक्षण आचार संहिता। अब इसके अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं शिक्षण आचार संहिता के अंतर्गत, इसको याद करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है और एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है कि शिक्षण आचार संहिता के अंतर्गत कौन-कौन से तथ्य आते हैं। सबसे पहले बात करें शिक्षण आचार संहिता के अंतर्गत कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत दोस्तों, कि विद्यार्थियों के साथ सुसंस्कृत व्यवहार करने की क्षमता शिक्षक के अंतर्गत होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षण के व्यवहार और दायित्वों को नियंत्रण करने वाले जो नियम है दोस्तों उनको शिक्षण आचार संहिता कहा जाता है। और एक शिक्षक जो है अगर सुसंस्कृत व्यवहार करे, यानी कि उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवहार अगर बच्चों के साथ करेंगे, तो विद्यार्थी भी शिक्षक का सम्मान करना सीख जाएंगे, ठीक है। दूसरा, विद्यालय और समुदाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, यानी कि अपने स्कूल के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए, एक कर्तव्यपरायणता भी होनी चाहिए, और साथ ही विद्यालय के प्रति एक समर्पण होना चाहिए, और उस समुदाय के प्रति भी निष्ठा होनी ज़रूरी है। यानी कि शिक्षण कार्य के प्रति भी अपना जो है क्या होना चाहिए, एक वेल बिहेव होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर उस प्रोफ़ेशन के अंतर्गत के लिए एक निष्ठा होनी चाहिए अपने अंदर। इसके अलावा सहकर्मियों के प्रति सहयोग की भाव होने चाहिए, आचार संहिता के अंतर्गत आता है। सहकर्मियों के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसके अलावा सरकारी जो नियम है उनका पालन करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में सतत सुधार की भावना का भी विकास होना जरूरी है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सतत सुधार, ये भी शिक्षण आचार संहिता के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। तो शिक्षण आचार संहिता के हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ा विद्यार्थी के साथ सुसंस्कृत व्यवहार, विद्यालय और समुदाय के प्रति निष्ठा, सहकर्मियों के प्रति सहयोग और सरकारी नियमों का पालन, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सतत सुधार की भावना। तो ये शिक्षण आचार संहिता के प्रमुख बिंदु हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इससे आधारित जो है 30 एमसीक्यू प्रश्न पर, इस टॉपिक पर आधारित। और ये हमारे ईएमआरएस के लिए शिक्षण अभिरुचि का दूसरी क्लास है दोस्तों। आपको क्लासेज ईमानदारी पूरा लगातार टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं एमसीक्यू प्रश्न की ओर, और आप भी अपने आप को टेस्ट कीजिए, जो हमने व्याख्यान में पढ़ाया है उस पर आधारित जो है आपको एमसीक्यू प्रश्न के माध्यम से आंसर देने हैं। और ये हमारा यूनिट 1 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण को पेशा कहा जाता है। अब शिक्षण एक पेशा है, क्यों है? इसका ऑप्शन है क्योंकि यह केवल ज्ञान देने की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत। शिक्षण केवल ज्ञान देने की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों।
शिक्षण को एक पेशा इसलिए कहा गया है कि इसमें नैतिक मूल्य और सेवा की भावना इसके अंतर्गत भरी हुई है दोस्तों, ठीक है? तो इसलिए एक पेशा है जो नैतिक मूल्यों को डेवलप करता है और सेवा का भाव जो है इसके अंतर्गत विकसित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक की सबसे पहली पहचान क्या है? तो एक वेल टीचर जो होगा, अच्छा गुणवत्तापूर्ण टीचर जो होगा, उसकी सबसे पहली पहचान क्या होगी दोस्तों? वो सहानुभूति युक्त होगा, ठीक है? उसके अंदर सहानुभूति ज़रूर होगी। तो कठोर भी नहीं होगा, अनुशासनहीन तो नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा, वो एक सहानुभूतिपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर बनेगा। एक अच्छे शिक्षक की जो पहली पहचान है वो है सहानुभूति, ठीक है? अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में क्या दर्शाती है? तो एक शिक्षक जो है, अगर शिक्षक की भूमिका हम बात करें, तो एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक का क्या रोल है दोस्तों? ऑप्शन है विद्यार्थियों को नियम तोड़ने की छूट देना, बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जीवन में सही दिशा दिखाना, ये सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि जीवन में सही दिशा दिखाना ही शिक्षक की भूमिका होती है एक मार्गदर्शक के रूप में। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षण पेशे की आधारशिला है। तो शिक्षण की जो पेशा है वो उसकी आधारशिला क्या है दोस्तों? ऑप्शन है धन कमाना, बिल्कुल गलत है। सेवा भावना और समर्पण, तो सेवा भाव और समर्पण के दृष्टिकोण को माध्यम बनाते हुए ये जो है शिक्षक को एक पदवी मिली हुई है। तो शिक्षक का काम क्या है दोस्तों? जो आधारशिला है वो सेवा भावना और समर्पण है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षण नैतिकता का मुख्य उद्देश्य है। तो शिक्षण नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? यह है शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश करना। अगर शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश नहीं करते रहेंगे समय समय पर, तो शैक्षणिक गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इस आधार पर देखें, शिक्षण जो शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश जो है वो शिक्षण नैतिकता का मुख्य उद्देश्य के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, परामर्शदाता के रूप में शिक्षक किस रूप में है? तो एक परामर्शदाता के रूप में अगर हम बात करें गाइडेंस के तौर पे, शिक्षक क्या करते हैं दोस्तों? विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनता है और समाधान देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनना चाहिए और फिर उनकी समस्या का समाधान निकालने की आदत होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है? तो परामर्शदाता के रूप में हमने देखा कि विद्यार्थी की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान देना। और नेतृत्वकर्ता के रूप में क्या है कि शिक्षक का कार्य क्या है? विद्यार्थियों को प्रेरित करना। अगर शिक्षक लगातार बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, तो विद्यार्थी जरूर सफलता की सीढ़ी की ओर भागेंगे और जितना उनके अंदर पहले से पोटेंशियल होगा, उससे अधिक कार्य करने की जो है वो अपनी क्षमता विकसित करेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो विद्यार्थी को प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के तौर पे, जो शिक्षक का नेतृत्व करने वाला रोल प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण आचार संहिता का पालन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है शिक्षक की स्वतंत्रता बढ़ाने हेतु, पेशे की गरिमा रखने हेतु, या विद्यार्थियों को दंड देने हेतु, या विद्यालय से दूरी बनाए रखने हेतु। तो जो शिक्षण आचार संहिता है दोस्तों, इसका पालन करने से क्या होगा कि पेशे की गरिमा बनाए रखी जाएगी। तो इसलिए शिक्षक के द्वारा पेशे की गरिमा को बनाए रखने हेतु शिक्षण आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक के प्रति समाज की अपेक्षा होती है कि वो हो। तो एक शिक्षक के लिए जो है समाज क्या अपेक्षा करता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मनोरंजन करे, बिल्कुल गलत है। कठोर दंड देना भी गलत है।
राजनीति में भाग ले, ये भी गलत है। शिक्षक के प्रति जो समाज की जो अपेक्षा होती है, एक शिक्षक से जो उम्मीदें की जाती है समाज के द्वारा, वो की जाती है एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करे। यानी कि शिक्षक का जो आचरण हो वो बहुत ही अच्छा हो। तो अगर उसको प्रस्तुतिकरण किया जाए तो बच्चों के प्रति यानी कि समाज की जो अपेक्षा है शिक्षक के प्रति, वो जो है दृष्टिकोण बदल जाएगा और एक अच्छा दृष्टिकोण जो है समाज में बन सकता है। आदर्श आचरण प्रस्तुत नहीं करने वाले शिक्षकों को समाज कभी भी उच्च स्थान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण एक पेशा है क्योंकि? शिक्षण एक पेशा क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें एक तो प्रशिक्षण होता है और इसके अंतर्गत नैतिकता होती है, इसलिए दोनों चीज़ें आवश्यक भी हैं। तो शिक्षण एक पेशा है क्योंकि इसमें प्रशिक्षण और नैतिकता दोनों ही आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो एक शिक्षक की नैतिक जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? वह है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। तो एक शिक्षक अपने नैतिक जो जिम्मेदारी है उसके अंतर्गत वो बच्चों के प्रति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, शिक्षण पेशे में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन सा है? तो जो शिक्षण का पेशा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? ये होती है निष्ठा। यानी कि टीचिंग के प्रति आज जिस व्यक्ति की निष्ठा होगी, जिस नागरिक की निष्ठा होगी शिक्षण के प्रति, तो वो पूरे कार्य को अपने निष्ठा भाव से करेगा, तो कार्य हमेशा अच्छा ही प्राप्त होता है। तो शिक्षण पेशे में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? वो है निष्ठा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षक को समाज का मार्गदर्शक क्यों कहा जाता है? शिक्षक को मार्गदर्शक इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि वह समाज के नैतिक मूल्यों को जीवित रखने का कार्य करता है। तो इसीलिए समाज का मार्गदर्शक के तौर पर भी शिक्षक को जाना जाता है, क्योंकि समाज में नैतिक मूल्यों को जीवित रखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण रोल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण आचार संहिता का उल्लंघन क्या कहलाता है? अगर जो शिक्षण आचार संहिता है दोस्तों, अभी हमने चर्चा की थी, अगर उसका उल्लंघन कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है अनुशासनहीनता। क्या कहा जाता है? अनुशासनहीनता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक अच्छा शिक्षक उसे किसे प्राथमिकता देता है? तो एक शिक्षक अगर अच्छा शिक्षक है तो किसको प्राथमिकता देगा? सबसे पहली बात दोस्तों, विद्यार्थी की सफलता को महत्व दिया जाएगा। अपने लाभ का कोई रोल नहीं होना चाहिए, राजनीतिक संबंध बिल्कुल गलत हैं। व्यक्तिगत रुचियों को भी महत्व थोड़ा बहुत दिया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक जो सबसे अधिक प्राथमिकता किसको देगा? वो विद्यार्थियों की सफलता को ज़्यादा महत्व देता है, जबकि व्यक्तिगत रुचियों के बजाय, ठीक है ना? तो ये तीनों के तीनों जो है रॉन्ग है यहाँ पर। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक की भूमिका का मुख्य केंद्र क्या है? तो एक शिक्षक की भूमिका का मुख्य केंद्र क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन, समाज और अभिभावक। तो अगर हम बात करें दोस्तों, शिक्षक की भूमिका में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो शिक्षक की क्या ही भूमिका रहेगी? तो इसलिए शिक्षक की भूमिका का मुख्य केंद्र कौन है? वो है विद्यार्थी। पाठ्यक्रम भी नहीं है और विद्यालय प्रशासन भी नहीं है। समाज भी तब है जब बच्चों के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है दोस्तों। तो एक शिक्षक जब शिक्षक के तौर पे पहुँचता है तो उसको विद्यालय में अधिक बच्चे होने पर खुशी उत्पन्न होती है। तो इसलिए शिक्षक की जो भूमिका है वो विद्यार्थी जो है मेन रोल प्ले करते हैं और मुख्य केंद्र के तौर पर विद्यार्थी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, शिक्षा पेशे में निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? तो शिक्षण जो पेशा है दोस्तों, इसमें निष्ठा सबसे पहले किसके प्रति होनी चाहिए? एक विद्यार्थी के प्रति निष्ठा होना ज़रूरी है और समाज के प्रति भी सम्मान और निष्ठा का होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है। शिक्षा पेशे में जो है किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? वो होनी चाहिए विद्यार्थियों और समाज के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण नैतिकता का पालन न करने से क्या होगा? शिक्षक की दोस्तों प्रतिष्ठा घटती है, ठीक है। तो शिक्षक की प्रतिष्ठा का मेन रोल है इसमें, मॉरल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो अगर नैतिकता का पालन नहीं करेगा शिक्षक, तो शिक्षक की क्या हो जाएगी? प्रतिष्ठा घट जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों, ईएमआरएस के लिए आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा हमारी क्लास को। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो एक शिक्षक के लिए कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? सहानुभूति, कठोरता, धैर्य या प्रेम। तो यहाँ पर देखें तो एक अनावश्यक गुण जो है दोस्तों, यहाँ पर कठोरता कही गई है। शिक्षक के अंदर सहानुभूति भी होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए, प्रेम भी होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल गलत है, कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण पेशा अन्य पेशों से अलग है क्योंकि? तो शिक्षण पेशा अन्य पेशों से अलग क्यों है दोस्तों? क्योंकि यह केवल आर्थिक लाभ देता है, बिल्कुल गलत। यह समाज निर्माण का कार्य करता है, यानी कि समाज के लिए जो नागरिक तैयार होते हैं दोस्तों, वो एक शिक्षक के द्वारा ही तैयार होते हैं। इसलिए शिक्षण पेशा जो है अन्य प्रकार के पेशों से जो है बिल्कुल ही अलग है। यानी कि अन्य पेशों में क्या होता है कि समाज के नागरिक कार्य को करते हैं, लेकिन शिक्षण पेशे में क्या होता है कि समाज के लिए वो नागरिक तैयार करने का काम एक शिक्षक करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी के जीवन में होती है। तो विद्यार्थी के जीवन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है दोस्तों? ऑप्शन है सहायक और प्रेरक के तौर पे, आलोचक के तौर पे बिल्कुल गलत है, नियंत्रक के तौर पे भी नहीं, उपेक्षक के तौर पे भी नहीं। तो किस रूप में होती है? सहायक और प्रेरक के रूप में शिक्षक की भूमिका एक विद्यार्थी के जीवन में होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण आचार संहिता में क्या नहीं आता? तो शिक्षण आचार संहिता के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता? ऑप्शन है विद्यालय के नियमों का पालन करना, ये तो आता है भाई। विद्यालय के नियमों का पालन करना जरूरी है शिक्षण आचार संहिता के तौर पे। और विद्यार्थियों से अनुचित व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। भाई विद्यार्थियों से अनुचित व्यवहार करने का तो शिक्षक का कोई राइट बनता ही नहीं है। इसके अलावा सहकर्मियों के साथ सहयोग की भावना बिल्कुल सही है। और नैतिक आचरण को प्रस्तुत करना ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। बाकी अन्य सभी ऑप्शन इसके सही आंसर होंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है दोस्तों? विद्यार्थी की रुचि जगाना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, अनुशासन तोड़ना या अपनी राय थोपना। तो दोस्तों मेन जो मुख्य कर्तव्य है वह है विद्यार्थियों के अंतर्गत रुचि पैदा करना। ठीक है, तो बच्चे पढ़ें इसके लिए उनके अंतर्गत क्या करना है? क्रिएटिविटी लानी है उनके अंदर, जो है रुचि को उत्पन्न करना है, पढ़ाई के प्रति उनका लगाव विकसित करना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण को पेशा बनाने का आधार क्या है? तो टीचिंग को अगर एक पेशा बना दिया जाए तो इसका आधार क्या है दोस्तों? नैतिकता और कौशल। ठीक है, तो नैतिकता और कौशल का विकास होने के कारण शिक्षक शिक्षण को एक पेशा बनाने का आधार माना गया है। नैतिक और कौशल युक्त जो है पेशे के तौर पे इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे। शिक्षक का नैतिक आचरण विद्यार्थियों को क्या करता है? ऑप्शन है अनुशासनहीन बनाता है, बिल्कुल गलत। भयभीत करता है, नहीं। निष्क्रिय बनाता है, बिल्कुल गलत। प्रेरित करता है, यानी कि एक मोरल तरीके से बिहेव करने वाले टीचर को सारे बच्चे फॉलो करते हैं और उनसे जो है वो प्रेरित होते हैं, क्या होते हैं? मोटिवेटेड होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक के पेशे की पहचान क्या है?
तो एक शिक्षक के पेशे की पहचान क्या होती है दोस्तों? समाज सेवा मुख्य कार्य है समाज सेवा, तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसके अलावा अन्य जो ऑप्शन है वो सब रॉन्ग हैं। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा शिक्षक के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। धन संचय की जो है आवश्यकता से अधिक धन संचय करना भी व्यर्थ है। इसके अलावा शक्ति प्रदर्शन करना भी गलत है। तो शिक्षक के पेशे की जो पहचान होती है वो मेन होती है समाज सेवा, ठीक है? सोशलिज्म होना चाहिए, सामाजिक भाव होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक को परामर्शदाता क्यों कहा जाता है? तो शिक्षक एक गाइडेंस के तौर पे क्यों है? काउंसलर के तौर पे क्यों है? क्योंकि वह विद्यार्थी की भावनाओं को समझता है। एक शिक्षक क्या करता है दोस्तों, वो परामर्शदाता के तौर पर उन्हें क्यों नियुक्त किया जाता है? क्योंकि शिक्षक जो है क्या होता है, शिक्षक का जो ज्ञान है, उसके आधार पर वो विद्यार्थी की भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? तो पहला है आत्मानुशासन, गुस्सा, उदासीनता या असहयोग। तो एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण जो होता है वो होता है आत्म अनुशासन। क्या होता है? आत्मानुशासन मेन रोल है दोस्तों, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर टीचर के अंदर अगर आत्म अनुशासन नहीं होगा तो वो टीचर जो है कहीं न कहीं समाज में जो है उसकी इज्जत कम हो जाती है, ठीक है ना? तो ये शिक्षण कार्य में जो है आत्म अनुशासन होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है? अपने शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, और अपने शिक्षण कार्य के प्रति इज्जत होना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक समाज का दर्पण कहा जाता है क्योंकि? तो शिक्षक एक समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह समाज को प्रतिबिंबित करता है। वह केवल शिक्षण करता है, वह समाज से दूर रहता है, या वह कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाता। तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाता, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो पहले कभी-कभी आपको सारे ऑप्शन सही जैसे दिखेंगे, तो उनमें से उन ऑप्शंस को पहले आप काट लेना जो आपको लगता है कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। एक शिक्षक है तो ज़िम्मेदारी तो होगी होगी। दूसरा, वह समाज से दूर रहता है, नहीं रहता भाई समाज से दूर। शिक्षक तो समाज का एक अंग है दोस्तों। समाज सुधारक के तौर पे शिक्षक को जाना जाता है। थर्ड है, वह केवल शिक्षण करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक हो तो केवल शिक्षण ही करे, अन्य कार्य भी कर सकता है। चौथा है, वह समाज को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि समाज में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, शिक्षण पेशे में सफलता का मूल मंत्र क्या है? यानी कि एक शिक्षक जो है अपने शिक्षण कार्य में सफल कब माना जाता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन है अनुशासन, निष्ठा और नैतिकता। दूसरा है प्रतियोगिता और अहंकार। थर्ड है शक्ति और धन। चौथा है केवल ज्ञान। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सटीक आंसर है उस पर जो है आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है, क्योंकि शिक्षण पेशे के जो सफलता का मूल मंत्र है वो है, पहला तो अनुशासित होना चाहिए शिक्षक को। दूसरा, शिक्षण कार्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तीसरा है नैतिकता की भावना पूरी तरीके से कूट कूट के शिक्षक के अंतर्गत भरी होनी चाहिए। तो इस शिक्षण जो है शिक्षण पेशा जो है इसकी सफलता का मूल मंत्र के तौर पर जाना जाता है अनुशासन, निष्ठा और नैतिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास दोस्तों। जो हमारे ईएमआरएस का यूनिट 1 है उस पर हमारे 2 क्लासेज ये आ चुकी हैं। काफ़ी बेहतरीन ये क्लासेस हैं, इनको आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, और जो भी चीज़ें आपको थोड़ा क्रिटिकल लग रही है उनको आप नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको पूरा जो है यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कराएंगे। तो लगातार क्लासेस वॉच करते रहिएगा।
और साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से प्रवक्ता हिंदी की लगातार क्लासेस आपको कराई जा रही हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल हैं, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप हर स्टेप को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। मिलते हैं आपको इसी प्रकार के क्लासेस के साथ। यूकेएसएससी, यूपीएससी और अ, इसके अलावा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ईएमआरएस से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपने साथियों को इसको शेयर कीजिएगा और इस क्लास को ज़रूर सुनिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।